गुड मॉर्निंग। कितना टाइम तक है क्लास? 11:30 बजे। छोड़ देंगे, उससे पहले छोड़ देंगे, 1 घंटा लेंगे। नोट से लेकर आए हो इंग्लिश का? ठीक है। मैं जो पढ़ाया था उसमें मई जून में मैं देखा हूं पूरा परिवर्तन हो गया है। ठीक है, परिवर्तन का मतलब सिलेबस चेंज हो गया है पूरा। पूरा का मतलब है जेथर से कथर, जान रहे हो ना? मतलब जो लास्ट पढ़ाया था शुरू आ गया है, शुरू पढ़ाया तो बीच में आ गया है। कई चीज को, जैसे कि आपका आंसर क्वेश्चन को मैं जहां तक याद है सेक्शन सी पढ़ाया हूं, याद है? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन सी में मैं आपको बुक को 32 नंबर बताया था, जिसमें से एक 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मतलब एक साइड, और एक साइड आपका 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 और 10 कितने नंबर का हो रहा है? 32 नंबर। अब इस साल उसको कितने नंबर का कर दिया है? 22 नंबर का बोला है ना। 22 को कम करके ना 10, 7, 17 या कुछ 14 नंबर कर दिया है, ऐसे करके कुछ। मैं देख कर बता रहा हूं, क्वेश्चन को आपको कर दिया है 14 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर कर दिया है? मतलब उसमें परिवर्तन फुल किया है क्वेश्चन पे। जैसे कि पहले आता था कितने नंबर का? 22 नंबर का। वो 32 बता रहा था, 12वीं का है, 22 का है ना आपके में। अब आ रहा है वो कितने नंबर का? 14 नंबर। ये पहला परिवर्तन हो गया। तो कितने नंबर के हो गया? 2, 6, 8 नंबर का परिवर्तन किया है। ठीक है, अब पहले मेरे को बताओ कि क्या क्या पढ़ाई हुआ है। आप लोग नए हो, फर्स्ट क्लास इंग्लिश का, तो आप लोग ये बताओ कि क्या क्या पढ़ाया है टीचर लोग, वो बताओ, फिर मैं अपना चालू करूंगा। तो क्या करने जा रहे हो? कुछ नहीं पढ़ाते हैं मतलब? हाँ, अब ये बताओ बुक कितना नंबर का आएगा? ज्यादा ज्यादा कितना नंबर का आएगा? 14 नंबर का। 5 नंबर का जोड़ लो, सही जोड़ी। ठीक, अब 5 नंबर का जोड़ लो ऑब्जेक्टिव, हो जाएगा 14 और 10, 24 नंबर। कितने नंबर का? 24 नंबर का आपका क्या आएगा? समझ रहे हो? ये होगा आपका पेपर। कितना नंबर का है पूरा? 75। अब देखो ये, अब इसको घटाओ, 1, 5। अब 51 नंबर का बुक से बाहर आएगा। तो ये बताओ, बाहर का पढ़ना फायदा है कि आपको बुक पढ़ना फायदा है? आप अगर 1 साल भी पढ़ोगे ना, अब देख लो कितने नंबर आएगा, 24 नंबर, मतलब पास भी नहीं होंगे। तो उसका ग्रामर वामर किया क्या पढ़ा है उसको बताओ मेरे को। ग्रामर में क्या क्या पढ़ा है टॉपिक? हाँ, सो दैट नहीं आएगा 10वीं में। और यस, यस, हाँ। और आप लोग कौन से स्कूल है भाई? शिशु मंदिर वाले सब यही से हो ना आप? सब आपको, आप 10वीं में हो ना? सब आपको पढ़ाया गया है 12वीं का। नॉट ओनली सट, नॉट ओनली एदर और नेदर नॉर, ये जब सिलेबस है ना वो सब 12वीं का है। ठीक है, मैं आपको देखो लिखवाया हूं, क्या क्या लिखवाया हूं देखो। देखो पहले मेरे को ये बताओ, चलो आपको ये तीनों पहले बार हो ना इंग्लिश का, और अटेंड कर लिए हो आप भाई? तो पहला बार है तो थोड़ा दिक्कत जाएगा, लेकिन मैं फिर से चालू कर रहा हूं क्योंकि ना पूरा परिवर्तन कर दिया है। ठीक है, और भैया सीट बचा है क्या? हाँ, एक आध, चलो देखते हैं हम। मतलब ना आपका परिवर्तन बहुत किया है। अब परिवर्तन किया है तो मैं आपको पहले बता दी एग्जाम्पल। पूरा आंसर क्वेश्चन जो लास्ट में पढ़ाया था ना, जो सेक्शन सी में पढ़ाया था सेक्शन ए में आ गया है। बात समझ रहे हो? परिवर्तन के बारे में आपको सर बताया कि नहीं बताया? नया सिलेबस है सर, नहीं बताया है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ, ठीक है, कौन क्या कितना कितना नंबर का आता है जानते हो? पहला चीज जानते हो? ठीक, डाटा एनालिटिकल के बारे में सुने हो? डाटा एनालिटिकल, ये आपके एग्जाम इसमें ना पहला जोड़ा है, पहले नहीं था ये। डाटा एनालिटिकल नहीं है, ये आपका नया जोड़ा है, पहला जोड़ा। दूसरा चीज जुड़ा है समरिजिकेशन, ये 12वीं का है सब। इस शब्द तक जानते हो? ठीक, ये दूसरा जुड़ा है। ठीक, तो फिर क्या पढ़ा है सर आपको? उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। ठीक,
मैं शुरू चालू करूं क्या? हो गया। कितना पेज बचे हैं बताओ नोटबुक में, वहीं से चालू करो अब। चलो मैं करता हूं। चलो जितना बचा उतना बताते हैं। चलो शुरू से पढ़ा देता हूँ। टाइम है ना अभी 1 आध घंटा, कितना टाइम तक है? चलो मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ, शुरू से पढ़ाऊं कि जो नया नया जुड़ा उसी को पढ़ाऊं? 12वीं है। चलो पढ़ाऊं शुरू से, क्योंकि बहुत परिवर्तन हुआ। जैसे कि डाटा एंडिकल, अब इतना दिन देखो स्कूल गए हो कि नहीं गए हो, 1-2 महीना गए हो ना, तो डाटा एंडिकल नया जुड़ा है, समुजेशन नया जुड़ा है, जो 15 नंबर का ग्रामर आने वाला था 10 नंबर का आ गया है। मतलब पूरा परिवर्तन हुआ है, 60% परिवर्तन हुआ है, 40% सेम है। तो अपन हम क्या करते हैं, इन चीजों को सबको देख लेते हैं, कौन की कितना नंबर का आएगा। ठीक, चलो पढ़ाता हूं। चलो हेडिंग डालो। कितना पेज बचा है? 2 पेज बचे हैं, 2 पेज में आ जाएगा। चलो ये आपका नया सिलेबस है। चलो शुरू से मैं पढ़ाता हूँ। कहां तक पढ़ाऊं? पूरा पूरा शुरू से पढ़ाऊं क्या? सबसे शुरू, पीछे वाले भाई शुरू से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो ये पूरा बदल दिया सबको। बताओ तो कहाँ क्या पढ़ाया था? एक काम करो, कैसे करवाऊं मैं? व्हाइटनर पकड़ो, सफेदा सफेदा है, सबके पास नहीं होगा। चलो एक काम करो, कैसे करवाऊं अब? पढ़ाते नहीं। यहाँ तक तो हो गया। चलो पढ़ा देता हूँ। चलो उसी में ऐड करना, दोबारा मत लिखना, बस उसको काटना पड़ेगा। सबको सबको नहीं पड़ेगा, बता रहा हूँ मैं आपको कहाँ से काटना पड़ेगा। चलो बहुत थोड़ी हो गए, शुरू से पढ़ाऊंगा तो ठीक है। चलो सुन लो इसको, ये सब चीज तो जानते हो। अंग्रेजी है, ठीक है। अपन जानते हैं कि कितने प्रकार से क्वेश्चन उठते हैं, मैं सबसे पहले बताया था। शुरू बताने की रीजन ये है कि मैं कटवाऊंगा ना तो और कंफ्यूजन हो जाओगे। बहुत सारा परिवर्तन किया है, जैसे कि मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल बता रहा हूँ। सेक्शन सी में आपको मैं आंसर क्वेश्चन पढ़ाया था कि नहीं?
वो अभी आ गया सेक्शन ए में। अब मैं इसको कैसे काटूं, इससे शुरू से पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है, समझ आ गया ना। चलो, सेक्शन मतलब इंग्लिश है, इंग्लिश को हम कितने प्रकार से क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो उसको कैसे प्रकार से देख सकते। एक होता है हमारा क्वेश्चन होता है कैसे, ठीक है, दूसरा होता है क्या, क्यों, और तीसरा होता है क्या, ठीक है, सब चीज को पता है, इसको मैं जल्दी जल्दी ले रहा हूं, ठीक है। चौथा, इंग्लिश के बारे में ज्यादा जरूरी होता है, क्या होता है, माध्यम। ये हो गया क्या, माध्यम, ठीक। उसके बाद अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इस पे याद रखना, हम कॉन्सेप्ट टेस्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट टेस्ट पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे। अब समझ कर पढ़ने के बाद इसमें आ जाता है क्या, बेसिक। अब बेसिक में हम क्या देखेंगे, तो क्या देखेंगे, ग्रामर देखेंगे, और ग्रामर में और स्पेशल हम क्या देखेंगे, इतना समझ आया सब, ये होगा। दूसरा चीज देखते हैं हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहला तो क्वेश्चन आता है क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्या है, कौन सी क्लास में हो आप, 10th क्लास में। और दूसरा हमारा पर्पस है कि क्या लाना, नंबर लाना। ये भी दूसरा सेशन हो गया खत्म, ठीक। तीसरा आते हैं हम क्या, यहां पर हमारा होता है, पहला हो गया क्यों, फिर कैसे, फिर अब आते हैं माध्यम, ठीक। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए उसी को बता रहा हूं। पहला वाला देखो यार, ठीक है, पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, ठीक। उसके बाद दूसरा होना चाहिए क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस से होता है ना, वो वाला पिछले साल का। लेकिन इस साल का जो पिछले साल का क्वेश्चन और इस साल के क्वेश्चन में अंतर है ना, आप उसको मत पढ़िएगा, ठीक है। इसको पिछले साल का मत देखना, क्योंकि बदल गया सब चीज, क्लियर। उसके बाद तीसरा आपके पास होना चाहिए परीक्षा बोर्ड, और चौथा आपके पास होना चाहिए परीक्षा, अगर है तो बहुत अच्छी बात, परीक्षा गाइड, ठीक। और अगर आवश्यकता नहीं है तो क्या आवश्यकता नहीं है, मेरे ख्याल से बुक कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये क्लियर, यहां तक समझ आए बात, बुक की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बुक पढ़ोगे तो कितना नंबर आएगा, 24 नंबर पढ़ पाओगे। अब मुझे ऐसा है कि 24 में 24 आप नहीं बना पाओगे, पास भी नहीं हो सकते, समझ रहे हो। तो और तमाम चीजें जो परीक्षा होती है, जैसे ग्रामर है, ऐसा राइटिंग है, नोटिस है, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दो। यहां तक समझ आ गया, ठीक। क्योंकि मैं आंसर दे दिया, क्या बता दिया, माध्यम बता दिया। अब आते हैं क्या, तो क्या में क्या होता है, सिलेबस होता है। क्या होता है, सिलेबस, ठीक। यहां तक कोई परिवर्तन नहीं, सेम लिखे हो सब, ठीक। पीछे वाला इसको देख, जल्दी लिख पाएगा, जल्दी मोबाइल लाया या फोटो खींच ले, देख इसको जल्दी कर। अब देखो, चलो एक काम कर भाई, बगल वाले से लिख लेगा क्या, लिखा है भाई, आप इसको दे देना। यहां तक क्लियर है, यहां तक 10वीं कोई चेंजेस नहीं, ठीक। अब यहीं के बाद कहां चेंज करना मैं बताऊंगा, उसको निकाल के रखना, नोट बेटाओ इसको, ठीक। सर नहीं पता है क्या क्लास में कि मतलब क्या क्या चेंज हुआ है, तो बताओ, ये बताओ कि जैसे कि चालू होता है पीरियड तो क्या बताया है, मतलब कैसे करते हैं। हाँ, तो जैसे बुक आप पढ़ लोगे ना साल भर, तो मैं बताया कि 24 नंबर का आएगा। पहला चीज, 24 में आप 24 नंबर नहीं बना पाओगे, 24 में पढ़ पाओगे क्या, सबको बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, तो कितना नंबर आएगा, मुश्किल से आप 20-16 तो 20-16 में पास नहीं होगी, बात समझ रहे हो। तो और बहुत चीज परीक्षा बोर्ड में है जिसको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, मैं पढ़ा देता हूँ जितना मेरे से होता है, ठीक। चलो, उसके बाद जो आया है इसको कितने भागों में बांटे हैं, तो अपन 3 भाग में। पहला चीज देखो, पहला जैसे मैं बताया हूं ना वैसे बता देता हूं, पहले समझ जाओ कि क्या क्या आपके सिलेबस में डाला गया है, ठीक। दूसरा चीज, उसके बाद ना मैं बताऊंगा कि आपके नया चीज क्या है, मतलब उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा, एक बार मेरे अकॉर्डिंग बता देता हूं। मेरे अकॉर्डिंग ये होगा कि क्या क्या टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद दूसरा, किस टॉपिक से किस फॉर्मेट से आएगा मैं उसको अलग से बताऊंगा, ठीक, क्लियर। देखो सेक्शन ए में ये मेरे अकॉर्डिंग बांटा गया है, ऐसा नहीं बांटा है ना आपकी परीक्षा बोर्ड में। सेक्शन ए, दूसरा है
सेक्शन बी और तीसरा है सेक्शन सी। इसको मैं बांट रहा हूं ना, परीक्षा बोर्ड में ऐसा नहीं मिलेगा, देख लो पहले ब्लूप्रिंट निकालो सब परीक्षा बोर्ड नया, उसको इसके बाद बताऊंगा जब ये समझ आ जाएगा उसके बाद। देखो ब्लूप्रिंट निकालो, देखो ब्लूप्रिंट में आपको क्या दिख रहा है, मैं जैसे बांट रहा हूं ऐसे आपको नहीं दिखेगा। जैसे देखो ब्लूप्रिंट में क्या दिया है, वोकाबुलरी दिया है ना, उसके बाद दिया है प्रोस, उसके बाद दिया है पोएट्री। समझ आ रहा है सबको? तो मैं अपने हिसाब से इसको समझा रहा हूं, फिर इसके हिसाब से जाएंगे। क्लियर? ठीक। सेक्शन ए को मैं बता रहा हूं, क्या है आपके पास, अनसीन पैसेज, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अदृश्य गद्यांश। क्लियर? अब देखो ये आपके मार्क्स कितना आ रहा है, इसको नया यही सेट करना, बता रहा हूं मैं आपको। एक यहां से आ रहा है, इसको अपन एक काम, इसको यहां से बदला है, अभी नया आया है आपके में पैसेज। ठीक है, पैसेज का मतलब होता है, अब पैसेज आपके में दो आता है, ठीक है, एक आता है क्या, एक आता है आपके में सीन पैसेज। क्या पैसेज? सीन पैसेज। और एक आता है अनसीन पैसेज। ये नहीं जुड़ा है आपके में? ठीक हो गया। सीन पैसेज का मतलब है दृश्य, दृश्य गद्यांश, और अनसीन का मतलब होता है अदृश्य गद्यांश। यहां तक क्लियर है? आपके में ये कितने नंबर का आएगा, तो ये आएगा 5 नंबर का, और ये कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। ठीक। अनसीन का, सीन का मतलब क्या होगा, जो क्वेश्चन दे रहेगा ना 5 नंबर का, उसका आंसर इस क्वेश्चन में जो दे नहीं रहता है, जिसको अनसीन पैसेज बोलते हैं, इसका आंसर पैसेज में मिल जाएगा, उसको बोलते हैं क्या, सीन, मतलब दिखा रहेगा वो आराम से। अगर जैसे कि इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा ना, तो इसका जब आप क्वेश्चन अगर ढूंढोगे ना, तो इसमें आराम से वो मिल जाएगा, दिखा रहेगा। क्लियर? दूसरा क्या होता है, अनसीन पैसेज। अब एक चीज हो गया कि इसका आंसर किसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसको बोलते हैं सीन, पहला चीज। दूसरा सीन पैसेज का मतलब क्या होता है, ऐसा पैसेज जो आपके परीक्षा बोर्ड में होगा। समझ रहे हो? सीन पैसेज पहला, तो इसका आंसर इजीली मिल जाएगा, मतलब 1 से 2 सेकंड लगेगा, ये दिखते रहेगा, पहला हो गया। दूसरा सीन पैसेज आएगा तो वो आएगा आपके परीक्षा बोर्ड से, कोई आएगा, बाहर से नहीं आएगा, इसका मतलब होता है सीन। समझ आ गया? तो दूसरा अनसीन होता है, इसका क्या रीजन है, पहले जब इसका क्वेश्चन ढूंढोगे ना, या तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होगा या तो क्वेश्चन होगा। कैसे, मतलब जैसे 5 नंबर का है, या तो 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव दे सकता है, पहला कंडीशन। दूसरा, या तो 5 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है, दूसरा कंडीशन। या तो 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव 3 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। वो पूछेगा कितना नंबर का, 5 नंबर। ठीक है यहां तक? अब अनसीन का मतलब क्या है, तो अनसीन का मतलब यह है कि या तो देखो, अगर इसके क्वेश्चन ढूंढोगे तो थोड़ा दिक्कत जाएगा, इसके कंपेयर में क्या होगा, खोजने में लेट से आएगा। समझ रहे हो? अदृश्य मतलब वो ये जिसको हम देखे नहीं जा सकते, पहला चीज हो गया, तो लेट में मिलेगा। दूसरा, ये कोई परीक्षा बोर्ड से नहीं आएगा, बात समझ रहे हो, ये बाहर से आएगा। क्लियर यहां तक? अब देखो 5 और 5 कितना हो गया, मैं इसको लिख सकता हूं कितना का आएगा, तो ठीक, यहां तक हो गया। दिमाग में रखना, एक सीन आएगा, एक सीन पैसेज आएगा, एक अनसीन पैसेज आएगा। सीन पैसेज कितना का आएगा, 5। अनसीन पैसेज कितना का आएगा, समझ आ रहा है पीछे? ठीक। अब मैं जाता हूं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में नया क्या, अच्छा ठीक, पैसेज आ गया और नोट मेकिंग आ गया, ठीक है, 10 इतना, अच्छा ठीक। सेक्शन ए में समझ आए। अब इसी में और नया क्या चीज जोड़ा है, तो देखो उसको, ज्यादा 21 नंबर का स्ट्रक्चर, 11 में 21 नंबर का। ठीक, देखो बता रहा हूं इसको मैं, टोटल ना सेक्शन ए आएगा 21 नंबर का। कितना नंबर का आएगा, ये इसलिए मिस्टेक हो रहा है क्योंकि नया साल है और पहला बार पढ़ा रहा हूं, इसलिए। ए कितने नंबर का आएगा, समझ आए? अब
ये कितने नंबर का है पेसेज 10। अब दूसरा जो आ रहा है वो कितने नंबर का आएगा 11 नंबर का आएगा। क्या नंबर आएगा 11 नंबर का आएगा। इसको मैं कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ आए। नोट कितने नंबर का आएगा 11 नंबर का आएगा। अब 11 में क्या आता है देखो आपके पास एक आता है डाटा एनालिटिकल, ठीक है ये नया है। और दूसरा आता है आपके में सुमेजिकेशन, ठीक ये कितना नंबर का आता है 7 नंबर। और अगर इसमें देखते हैं तो एक आता है 4 नंबर क्वेश्चन और एक आता है 3 नंबर क्वेश्चन। तो 4 3 7 क्लियर यहाँ। और जो सुमेजिकेशन आता है वो कितने नंबर का आता है 4 नंबर। देखो 7 4 ठीक 5 5 10 और 10 और 11। अब ये पूरा होगा देखो क्लियर। सेक्शन ए समझ आया। पहले सेक्शन ए कितने नंबर का आएगा 21 नंबर का। पहला है पेसेज पार्ट, दूसरा है नोट मेकिंग। ये नोट मेकिंग है ना ये वाला जो है ना ये आपको नहीं पढ़ाया है। कहां पढ़ाया हूं ये जो है ना 12वीं सिलेबस है। 12वीं में जाओगे तो हूबहू मिलेगा ठीक। तो अब आपके पास नया ये है समझ रहा हूं ये नया है परिवर्तन किया गया है समझ रहे हो। पहले मैं इसी को बस पढ़ाया हूं देखो ना पुराना। अब ये वाला जुड़ा है समझ रहे। तो पहला 21 नंबर में पहला पेसेज आएगा जो 55 नंबर का होगा। दूसरा नोट मेकिंग आएगा जो डाटा एनालिटिकल 7 नंबर का। और जो सुमेजिकेशन कितना नंबर का यहां तक क्लियर है ठीक। अगर बनते होगा ना तो वहीं पर जोड़ लो इनको, अगर नहीं है तो फिर नया पेज में लिखो। ज्यादा जाना जरूरी है। अब समझ आया। अब बता लोगे डाटा एनालिटिकल कितना का आता है कितना का आता है। तो सेक्शन बी को चालू करूं। सेक्शन बी आता है आपके में इसको बता दो। सेक्शन बी आपका है राइटिंग स्किल है ना। स्किल्स राइटिंग स्किल्स होता है ठीक। इसका मतलब होता है लिखना और इसका मतलब क्या होता है कौशल। इन दोनों का मतलब क्या होता है लिखने की कौशल या बोल सकते हो तरीका। दोनों का मतलब एक है ठीक। उसके बाद ये कितने नंबर का आएगा तो ये आएगा आपका नया। पहले कितना लिखवाया हूं मैं 30। अभी आएगा ये 17 20 22 30 नंबर का आएगा। ये कितने नंबर का आएगा 30 नंबर का आएगा। अब क्या क्या आएगा उसको देखो। पहले आएगा क्या ऐसे क्या आएगा ऐसे। दूसरा आएगा लेटर ये कितने नंबर का आएगा तो ये आएगा 8 नंबर का ठीक। लेटर आपका आएगा 5 नंबर का। उसके बाद आएगा नोटिस कितना नंबर का आएगा 4 नंबर का। और रिपोर्ट रिपोर्ट आएगा रिपोर्ट ये नया है रिपोर्ट राइटिंग। और उसके बाद आएगा ये आएगा 3 नंबर का। और उसके बाद आएगा ग्रामर कितना नंबर का 10 नंबर ठीक। अब देखो ब्लूप्रिंट में जाओ और ग्रामर देखो 15 नंबर लिखा होगा आपके में इसमें तो गलत है। कितने नंबर का आएगा 10 नंबर का आएगा। कितना का आएगा 10। पीछे समझ आ रहा है मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन दिया ही नहीं है। बात समझ रहे हो कितना नंबर का आएगा 10 नंबर का आएगा ठीक है। यहां तक इसका ना ऐड कर लो इसको अलग। अब देखो इसमें नया कौन है एक तो आपका नया कौन है ये है ठीक है। और दूसरा नया ये है। पहले कितना नंबर लिखवाया मैं इसको 10। हाँ तो ठीक है। अभी जो 15 लिखा है वो गलत है परीक्षा बोर्ड में ठीक।
आगे बढ़ू, इसको लिख लो जिसको ऐड करना है वो। जैसे रिपोर्ट राइटिंग हो गया, इसमें का सेक्शन ए का कौन सा नया है, तो डाटा एनालिटिकल, ये नया है। कितने नंबर का, तो 7 नंबर का। उसके बाद दूसरा इसमें नया है सुमिजेनिकेशन है, ये कितने नंबर का है, तो 4 नंबर का। ये दोनों नया है, मान के चलो ये न्यू है। इसमें ये नया है, ठीक, इतना याद रखो, ये दोनों नया है। ये लिखो उतने को। हो गया, चलो सेक्शन सी। सेक्शन सी आपका है, पहले कितना का था वो, 22 का है। अब कितना कर दे उसको, 24 का। पहले 22 नंबर का क्वेश्चन था प्लस 5 नंबर का सही जोड़ी, ये कितना था, 32 नंबर का था पहले, है ना। अब वो आ गया 24 नंबर। अब देखो क्या क्या है उसमें, बुक, ठीक है, ये कितने नंबर का है, तो 24 का। अब 24 में क्या क्या है, तो देखो पहला तो ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसके बाद है ज्वाइंट, ठीक, और तीसरा है ये आपका आंसर प्लस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये कितने नंबर का आता है, 5, ये है ना विकल्प, ये, ठीक। अब ये है आपका सही जोड़ी, और ये है, आप जान लिए, तो ये आता है आपका कितने नंबर का, 5। ये आपका आता है 14 नंबर का, ठीक, जिसमें से एक साइड आपका आएगा 10 नंबर का क्वेश्चन, और एक साइड आएगा कितने नंबर का, 4 नंबर का। अब देखो इसका प्रवृत्ति, ये जब 10 नंबर आएगा ना, तो 2 2 2 2 2, कितना क्वेश्चन रहेगा, 5, 2 2 नंबर का। और जब 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा ना, तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, ठीक, या ऑब्लिक करके ये 4 रहेगा, मतलब इसको इसमें उसको एक बनाना है, और तो इसमें ना 5 में सबको बनाना है। अब समझ आया। अब पहले आपको मैं दूसरा बताया हूँ, ठीक। तो अब देखो क्या है परिवर्तन, पहले 32 का था, अभी कितना हो गया, 24, मतलब कि यहाँ कितना नंबर कम हुआ, 6 8 नंबर हुआ ना, हुआ। वही 8 नंबर को किसमें जोड़ा है, यहां पर जोड़ा है, ये डाटा निकल आपके में पूरा नया है, ठीक है ना। ये यहां पर जोड़ा है 7 नंबर को, और 1 नंबर इसमें जोड़ा है, तो ये मिला कितना हो गया, 8 नंबर। समझ आया, ठीक, उसी पैटर्न में आएगा। और उसके बाद ग्रामर के मैं ना हाईलाइट पॉइंट को लिख देता हूं, जैसे कि पहले लिखाया हूं और लिखवा देता हूं। पहले तो आपको पढ़ना है आर्टिकल, उसके बाद दूसरा पढ़ना है टेंस, तीसरा पढ़ना है इम्फटिक, चौथा पढ़ना है इफ अनलेस,
पांचवा पढ़ना है समैनिटी। ये है छठवा जीरण पढ़ना है। सातवां आपको पढ़ना है क्वेश्चन टैग, बहुत इंपॉर्टेंट ये। ठीक, पहले 7 टॉपिक पहले का ना 10वीं में, ये सब को पढ़ाया कि नहीं टीचर? हाँ तो उसको आज कल पढ़ा पूछना उनसे। ठीक, ये 7 चैप्टर होगा तब जाके आगे पढ़ना। ठीक है, ये 7 चैप्टर ध्यान रखना। ये दे और आता है इसमें इंपॉर्टेंट है ऑन इन। ठीक, इसी में आता है बट। इतना पहले पढ़ो। 9वां, हाँ एक और आता है फॉर सिंस, बस इतना पढ़ लो, फॉर या सिंस। ठीक, इतना। हो गया, लिखो लिखो, इतना को स्कूल में पढ़ लेना। ग्रामर पढ़ाने के लिए नहीं बोलते कि सर नहीं पढ़ाते, अब बोले वो पढ़ाने के लिए। एक और बच्चा है इसमें, इतना टॉपिक कर लो, 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना टॉपिक को सब गुरुजी से बोलना पढ़ाने के लिए। ठीक है, बोल पाओगे नहीं पाओगे? पढ़ाने क्यों नहीं बोलते मेरे को नहीं समझ आता। सर बोलना, ग्रामर पढ़ा बोलना। ठीक, और 8वीं कुछ भी नहीं पढ़ाया है, कुछ भी नहीं पढ़ाया। तो 10वीं पढ़ रहे हो, 10 नंबर का है, कैसे करोगे? वैसे में नहीं बनेगा। टेस्ट सीरीज कैसे करोगे? चलो हो गया, आगे बढ़ू। इसको बोलोगे पढ़ाने के लिए, हाओ कि नहीं? चलो बता, कितना टॉपिक यहाँ पढ़ाऊं, बता कौन कौन से पढ़ाया हूं पिछले में, बताओ। बचेगा उसको टाइम निकालेगा तो पढ़ा दूंगा, बताओ। देखो जल्दी कॉपी, ये पढ़ाया हूँ। हाँ चल ठीक, और इसको भी पढ़ा दिए। ठीक, चल 2 नंबर और इसको। हाँ चल ठीक, और हाँ, और इक्वलनेस हो गया। ठीक, और और क्या? हाँ ठीक, और इसको
आर्टिकल पढ़ाया हूँ। और क्या छूटा बताओ? जीरांड पढ़ा? ठीक, मतलब 2 टॉपिक है जिसको मेरे को पढ़ाना है और ऑन इनको। हाँ ठीक है, तब बढ़िया है। चलो मतलब मेरे को 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा फिर क्लियर हो जाएगा। क्लियर है अब? ठीक, अब देखो हो गया ना, मैं 2 टॉपिक पढ़ा दूंगा, एक आर्टिकल है और एक, ठीक, उसके बाद मत पढ़ना। और क्या क्या पढ़ाया हूं? उस टाइम पढ़ाया हूं शुरू में, ठीक है, इतना पहले करना। समझ आया? अब इन टॉपिक में किसको दिक्कत है बताओ? टेंस, इंफिनिटिव, इसमें इफ ओनली, सम मैनी, क्वेश्चन टेक ऑन, इसका देखो क्वेश्चन मस्ट मैनी में बन जाता है कि नहीं बनता है? हाँ ठीक है, तो अब देखो इतना हो गया। मैं 2 टॉपिक पढ़ा दूंगा, आर्टिकल और जीरांड को, वो थोड़ा टाइम का है, आधा घंटा का है, ठीक। अब देखो ये समझ आया कि नहीं इतना वर्ड? अब पूछूंगा बता लोगे? ऐसे कितना का आएगा बताओ? डाटा आर्टिकल कितना का आएगा? बुक कितने का आएगा? बुक पूरा सही जोड़ी कितना का आएगा? खाली उसमें विकल्प कितना का आएगा? ठीक। अब आपका माइंड में लगता है कि जैसे ग्रामर 10 नंबर का आएगा, तो आपको लग रहा होगा कि एक जगह आएगा 1 से 10, तो ऐसे नहीं आएगा। जहां जो वहां है ना, क्या बोलते हैं, 5 नंबर आएगा, वो किसमें आएगा? खाली स्थान, वही 5 नंबर। अब 5 नंबर को 2 डायरेक्ट है, मतलब इसका पार्ट है ना 2 में बटा है। 5 नंबर आपको कहीं पर दिखेगा, 5 नंबर का ग्रामर, और 5 नंबर ग्रामर दूसरे जगह दिखेगा। समझ आया? अब देखो आपके बुक में कैसे किया है, सब निकालो परीक्षा बोर्ड। समझ आ गया? ठीक, आगे बढ़ो। अब देखो आपके में कैसे आएगा, पीछे भाई लाए परीक्षा वो। हाँ देखो अब क्वेश्चन कैसे आएगा उसको देखो। अच्छा बुक है वो, ठीक, पोएट्री। अच्छा चलो देखो कैसे आएगा आपके में, कैसे आएगा देखो, जैसे कि देखो बताओ ना प्रश्न कैसे आएगा उसको बता रहा हूं। ये जो दिख रहा है देखो, ये यहां से ये दिख रहा है देखो, ये पुराना इसलिए छोड़ दिया, मतलब सेक्शन सी। अब देखो सेक्शन सी में आपको पहले इस साल का बता रहा हूं ना, नया आएगा वो, पुराना मैं बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए पुराना छोड़ दिया 32 को। पहला क्या आएगा? 5 नंबर का विकल्प, क्लियर है? फिर 5 का क्या आएगा? सही जोड़ी। फिर 2 नंबर में कितना क्वेश्चन आएगा? और 4 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से एक बनाना है, क्लियर है? ये आपका बन गया है क्या? पार्ट नंबर 1, ये नया है, ऐसे आएगा क्वेश्चन। समझ आया? ये देखो, ठीक। पहले आप अगर क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो पहले ये मिलता था, अब ये मिलेगा 5 नंबर का विकल्प, 5 का सही जोड़ी, 10 नंबर का ये वाला क्वेश्चन, 4 नंबर को वाला क्वेश्चन, ठीक। अब पार्ट नंबर 1 ये नया हो गया। दूसरा चीज ये दिख रहा है देखो, ये यहां से लेकर ये पूरा मात्र ओनली ग्रामर सेक्शन, ये है आपका क्या? पार्ट नंबर 2। ये पहले ये फिर ये मिलेंगे, क्लियर है? अब जो बच जाता है, जैसे कि कितना बचा, ये वाला, ये यहां से पूरा ये इसको सबको फेंक दिया है किसमें? पार्ट नंबर सी। अब अगर मैं सबको ऐसी बता दूं ना, दिक्कत हो जाता है। देखो ये सब एक्चुअल में आर्टिकल का है, इसलिए मैं इसको आर्टिकल में रखा हूं, ठीक। ये वाला चीज किसमें है? पैसेज में, इसलिए मैं इसको पैसेज में रख के बताया हूं। और अगर परीक्षा बोर्ड कैसा किया है, इसको पार्ट 1 में फेंक दिया है, इसको पार्ट 2 में फेंक दिया, सबको पूरा यहाँ वहां पार्ट 3 में फेंक दिया, तो इसको मैं समझाता तो नहीं समझ आता। समझ आया? अब ये ऐसा है। अब निकालो, ये समझ आया? अगर है तो ऐसे घेर लो, समझ आएगा। ये दोनों सब पेट में फेंक दिया है, इतना को, जो कि अलग अलग है।
देखो चिन्ह मार के बनता होगा तो मिला के देख लो ना। चलो अब निकालो परीक्षा बोर्ड को, देखो पेज नंबर निकालो फर्स्ट। देखो बता रहा हूं आपको, मैं बोला वो समझ आया कि इसको घर में देखे हो कि नहीं अभी 2-3 महीने में? नहीं समझ आया होगा। चलो बता रहा हूं, चलो चलो पेज नंबर फर्स्ट निकालो ना। अब देखो मैं जो बोला हूं वो सही कैसे देखो। पार्ट नंबर पहला लिखा है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में देखो पहला में लिखा होगा वोकैबुलरी लिखा है, कितने नंबर का आएगा? वही है विकल्प मान के चलो, ठीक। दूसरा आएगा क्या? प्रोस। प्रोस का मतलब है उसके कोष्टक में लिख देना क्वेश्चन आंसर, वही 10 नंबर का है। क्वेश्चन बस लिख लो या प्रश्न उत्तर हिंदी में, वही 10 नंबर का है, ठीक है। वहां पर प्रोस का मतलब है क्वेश्चन पेपर, गद्यांश वाला, हो गया। उसके नीचे में लिखो, देखो पोएट्री लिखा है, वो क्या है? वो भी क्वेश्चन आंसर है, वो जो ये बताया हूं ना वही है। अब दिख रहा है सब, लिखो वहां कोष्टक में। पहला को लिखना विकल्प मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहला हो गया। दूसरा में लिखना प्रश्न आंसर गद्यांश। तीसरा को लिखना प्रश्न आंसर पद्यांश। तीसरा नहीं मिल रही 2000 वो नहीं है मेरे पास भी है, देख बता रहा हूं। ये देख ये पूरा अलग हो गया, देख ये देख नहीं मिलेगा, उसको उसको चेंज कर, उसको देख कहां है, देख इसमें ए प्रोस का मतलब है ये वाला, और इसमें जो प्रोस लिखा है उसका मतलब ये है, ठीक। उसको चेंज कर दे सर। चल आगे और कौन है 2024 वाला? चेंज कर ले भाई, उसको नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं ना। अगर मिलता तो मैं इसको नहीं लेता ये नया को, ठीक। मैं पुराना में चलाता, पूरा नया ले लो दूसरा, ठीक। उसके बाद और नया वाले पार्ट नंबर 2 लिखा होगा, देखो ग्रामर, ठीक। उसमें परीक्षा बोर्ड में लिखा है 15 नंबर का, लेकिन मैं जहां तक देखा हूं 10 नंबर का आ रहा है। 5 नंबर का दूसरे जगह, 5 नंबर का दूसरे नंबर, ठीक। उसको अभी कोष्टक में लिख ले रहा हूं 10 नंबर, लेकिन वो एक्चुअल में प्रश्न पेपर आएगा तब पता चलेगा वो, लेकिन वो 10 का आएगा, ठीक। उसके बाद देखो पार्ट नंबर 3 आओ। एक है 5वां क्वेश्चन में लिखा है, देखो डाटा टेक्निकल लिखा है 7 नंबर। डाटा एनालिटिकल का मतलब होता है विश्लेषण, इसका हिंदी में अगर लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। डाटा का मतलब होता है तथ्य विश्लेषण, हिंदी में लिख लो। ये नया शब्द है, इसको बढ़िया गोल घेर लो, और ये नया है, ठीक हो गया। उसके बाद छठवां में है रिपोर्ट राइटिंग, इसको भी बढ़िया गोला घेर में भी नया है आपके में। 2 हो गया, 5वां नया है, 6वां नया है, ठीक हो गया। 7वां है नोटिटाइजिंग, ये है 4 नंबर का। उसके बाद 8वां है सुमिजिकेशन, इसका मतलब होता है हिंदी में सारांश, ये आपके में नया है, मतलब 3 टाइप आपके में नया है, वो सबको गोला घेर लो, हो गया। अब उसके बाद देखो 9वां है पैसेज सीन, है ना। उसको देखो कहां पता है, मैं शुरू में बताया हूं, ये वही है। और ये पैसेज अनसीन है, वो ये है, ठीक। और लास्ट में 5 नंबर का लेटर है, और ऐसे है 8 नंबर का, ठीक है। आप समझ आया ग्रुप में, इसी के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। समझ में पीछे भाई, समझ आया ना, ठीक हो गया। एक बार और देखो, पेज नंबर निकालो 11, यहां से टेस्ट सीरीज दो भाई मेरे ख्याल से, तब उसे पता चले कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा टेस्ट दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, कितने जाने दे रहा हूं टेस्ट सीरीज। इस बार कम से कम 2 पैटर्न पूरा बदल गया, पता नहीं विज्ञान ने बदला है कि नहीं, बदल गया होगा, बदला है कि नहीं बदला है, लेकिन पता नहीं है। चलो निकालो पेज नंबर 11, ठीक। इसी को आपको हार मानना है। यहां पर मैं लिखा था प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर देखना बोला था ना, तो उसको नहीं देखना है, किसको देखना है, इस साल के देखना, क्योंकि बदल गया है। तो बढ़िया से आप इसी बार बार पढ़ना कैसे आएगा क्वेश्चन पेज नंबर 11 का, ठीक। और ये जो लिखा है ना, इसका ये वाला देखो मॉडल प्रश्न दिया होगा इसमें, मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 दिया है पहले में, वो गलत है ना, उसको काट देना, अगर नहीं है तो उसमें नहीं समझ आएगा। आप पहले को काट दो, मतलब मैं बोल रहा हूँ पेज नंबर 5 से लेकर 7 तक के काट दो, नहीं है वो, मतलब हटा जाओगे उसको। पेज नंबर 5 से 10, ठीक, उसको नहीं पढ़ना है। कैसे करेगी, हाँ ले लेना बढ़िया।
हो गया। अब पेज नंबर आओ 11। पेज नंबर 11 में आपको इसी को मानना है कि इसी तरह से आएगा। किस तरफ से आएगा? बढ़िया उसको टिक लगाओ 2-4 बार, ठीक है। हो सके तो पेन में भी लगाओ, पेंसिल को मिटा दिया तो फिर गलत हो जाएगा, समझ रहे हो? इसलिए चलो निकल गया पेज पीछे। 24 का है यार, 24 में नहीं है भाई वो। हाँ ठीक है, बगल देख ले। देखो जो नया परीक्षा में पकड़े हो, क्वेश्चन नंबर पहला देखो। क्वेश्चन नंबर पहला में देखो 5 नंबर का विकल्प दिया है। नहीं समझ आ रहा, यही नया है, समझ रहे हैं? 2020 में हुआ था, मतलब 5 साल अब हुआ है। हम जब मैं पढ़ रहा था तब हुआ था 2020 में। अब आप लोग पढ़ रहे हो तो कब हो गया? 2025, मतलब 5वां साल है, ठीक। तो जो बदलता है ना, इसमें हमको मतलब घाटा में रहते हैं। घाटा का मतलब हानि, किस टाइप से आए क्या पता नहीं, समझ रहे हो? हाँ, इसीलिए पहला क्वेश्चन देखो 5 नंबर का आया है क्या? विकल्प। क्लियर है? फिर 5 नंबर का देखो खाली स्थान आया होगा। खाली स्थान में क्या देगा? इधर उधर का नहीं देगा। किसको देगा? ग्रामर को देगा। मतलब मैं 10 नंबर का ग्रामर बोला तो 5 नंबर उधर देगा ग्रामर सेक्शन में और 5 नंबर यही डालेगा। क्लियर है? फिर 5 नंबर का सही जोड़ी आएगा, तो सही जोड़ी किससे आएगा? बुक से आएगा। विकल्प किससे आएगा? बुक से आएगा। खाली स्थान किससे आएगा? ग्रामर से आएगा। तीनों क्लियर है? ठीक। अभी मैं पूछूंगा, इसको मिटा के ना याद रखना, ठीक। उसके बाद 10 नंबर क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा, ठीक। और किससे आएगा? क्वेश्चन में बता देता हूं, गद्यांश से आएगा। उसकी इंग्लिश में बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रोस, ठीक। समझ रहे हो ना? ये कितने नंबर का आएगा? हाईलाइटर है और रखे हो उसको बढ़िया नंबर में चिन्ह मारो। चलो ये 5 है ना, इसको बढ़िया हाईलाइट मारो। चलो ये हाईलाइट मारो 5, यहां पर 5 हाईलाइट मारो, ठीक। यहां पर मारो, सबको मारो। यही है मान के चलो आधार, और कुछ आधार नहीं है। अगर रहता 5 साल के क्वेश्चन में वो दिखा देता आपको, ठीक। उसके बाद हो गए यहां तक, आगे बढ़ो। देखो पेज नंबर 12 निकालो, है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, देखो 7वां है, दिख रहा है? तो 7वां जो क्वेश्चन है वो आएगा किससे? ये वाला है, ठीक। जिसको पोयम से आया है तो एक 4 नंबर ऊपर क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर के नीचे क्वेश्चन रहेगा। समझ आया? अथवा में रहेगा, अथवा में, हिंदी में या अथवा में, ठीक। उसको बढ़िया 4 नंबर को हाईलाइट मारो। समझ आया? ठीक। अब क्या करो, 7वां जैसे क्वेश्चन निकला है ना, उसका नीचे को बढ़िया घेर दो। वो पार्ट 1 है, ऊपर इसमें नहीं दिया है, इसको ऐसे बढ़िया घेर दो। ऊपर पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 7वां के अथवा के नीचे वाला जो है ना, रिपोर्ट के ऊपर वो घेर दो। अच्छा पेन चलाओ, पेन और पेंसिल में नहीं दिखेगा वो। और इसी को पढ़ना बार बार, यही आएगा कैसे टाइप आना है, क्या आना है, और नहीं आधार, ठीक। अब जो 8वां नंबर क्वेश्चन लिखा है ना, वो सब फेंका देता है पार्ट 2 में। अब जैसे कि मैं आपको क्या पढ़ाया हूं, 7 नंबर का आर्टिकल पढ़ाया हूं। देखो इधर, ठीक है। हाँ देखो आगे पीछे दिया उसको। डाटा आर्टिकल कितना, ये 8 को छोड़ो, इसको बारे में बता रहा हूं। देखो रिपोर्ट आपके में कितने में आना है? ब्लूप्रिंट में रिपोर्ट आपको पढ़ाया हूं, देखो दे कितने नंबर का आएगा। हाँ मतलब यहां से घेरने के बाद ना पार्ट 2 चालू है, वहीं पर लिख लो पार्ट 2 पेंसिल में, वहीं से चालू है मान के चलो। पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर जैसे 7 खत्म होता है तो पार्ट 2 चालू हो जाता है। यहाँ गलत दिया है डाटा आर्टिकल, ठीक। हो गया? क्लास कितने टाइम? 10:30। हाँ ठीक है, चलो हो गया। अब देखो 8 नंबर का क्या आ गया? रिपोर्ट। ये नया है कि नहीं है? इसको बढ़िया हाईलाइट मार दो पूरा क्वेश्चन को। भैया ये नया है ना, इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ठीक। गलत थोड़ी मार रही है, पार्ट 2। हाँ ठीक है। उसके बाद आता है क्या? डाटा निकल। डाटा टिकल कितने में आएगा आपके में? कितने नंबर का आएगा? कितना का आएगा? और क्या लिखा हुआ आगे? 7 और क्या क्या बढ़ता है? एक आता है ये 4 नंबर का, एक आता है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो 3 नंबर लिखा है,
उसको हाईलाइट मारो तुरंत। ऊपर में डाटा एंट्री का 3 नंबर का आ गया। तो उसके बाद इधर देखो कितने नंबर के दिए, वही डाटा एंट्री ही है। कितना का दिया है? 1 मिनट। हाँ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 10वां दिया 4 नंबर। हाँ ठीक। उसके बाद रिपोर्ट हो गया, डाटा आर्टिकल हो गया, और आएगा आपके में देखो अब सीधा हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 11 में आओ, क्या आएगा? 4 नंबर का नोटिस है नहीं मिला? ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 में आओ। 12 में जो आपको पढ़ाया हूं सुमेजेकेशन, जो समरी लिखा होगा परीक्षा बोर्ड में मिला। समरी और सुमेजेशन का मतलब दोनों का मतलब एक है, ठीक। तो वो कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर। अब इन्हीं चीज को आपको सीखना है, ठीक। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। 10 नंबर का जो ग्रामर है, तो 5 नंबर का ग्रामर किसने पूछ लिया? खाली स्थान पूछ लिया। अरे भटक गए क्या? 10 नंबर ग्रामर आएगा, 5 नंबर ग्रामर किस में आएगा? खाली स्थान में आएगा। 5 नंबर जो ग्रामर बचे उसके ही डाले। तो क्लियर है? ठीक। अब और उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। 14 में आएगा एप्लीकेशन। क्या आएगा? ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में है, ये दोनों भाई है। कहा गया सीन पैसेज 5 का, अनसीन पैसेज। यहां तक समझ आया? किसी को डाउट है? हाँ, ये आएगा फॉर्मेट, ये नया है मान के चलो, ठीक। अब कैसे किया जाए? समझ आया ना वहां तक?